अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अस्मा जो कि मुराद से शादी पे किसी सूरत राज़ी नहीं होती और नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने का सोचती है। मगर फिर जब इसे ये मालूम हो जाता है कि ख़ुदकुशी हराम है और निकाह हलाल, तो वो हराम मौत मरने के बजाय हलाल रास्ता मुंतखब करती है और मुरीद से निकाह पे रजामंदी ज़ाहिर करती है। और अस्मा की रजामंदी के बाद एक तरफ तो मुरीद सुकून का सांस लेता है, तो दूसरी तरफ अमीन कुरैशी। और फिर फौरी तौर पर मुरीद और अस्मा का निकाह करके अस्मा को मुरीद के क्वार्टर में रुखसत कर दिया जाता है। और ये सब एमल से बर्दाश्त नहीं होता और वो सारी रात जाकर मुरीद के कमरे की खिड़की को देखती रहती है। और सुबह सवेरे ही वो अस्मा के पास पहुंच जाएगी और अस्मा को सच बताने की कोशिश करेगी कि वो ये ना समझे कि मुरीद से इसका निकाह हो गया तो मुरीद इसका हो गया या फिर वो इसे मिल गया, बल्कि हकीकत तो ये है कि मुरीद मेरा था और मेरा ही रहेगा। मगर एमल की बदकिस्मती और मुरीद की खुशकिस्मती के इसका राज फाश होने से बच जाएगा और एमल के कुछ कहने से पहले ही मुरीद वापस आ जाएगा और एमल अपनी बात मुकम्मल किए बगैर वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ अमीन कुरैशी और इसके घर वाले तो आंखें बंद करके मुरीद पे भरोसा करते हैं, मगर अरसल चूँकि बाहर से आया हुआ पढ़ा लिखा लड़का होता है, इसे मुरीद पे शुरू ही से शक होता है। पहले तो इसे ये शक होता है कि एमल और मुरीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसके दिल में ये शक डालने वाली भी एमल ही होती है। मगर जब अरसल मुरीद से बात करता है तो मुरीद इसे यकीन दिलाता है कि वो एमल से कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक नौकर है और उसे अपनी हकीकत मालूम है। और वक्ती तौर पर अरसल मुरीद की बातों से मुतमईन भी हो जाता है। मगर फिर अस्मा के अगवा और अब अस्मा और मुरीद के निकाह के बाद अरसल एक बार फिर मुरीद की तरफ से शक में मुब्तला हो जाएगा कि मुरीद ज़रूर कोई गेम खेल रहा है और वो मुरीद का पीछा करेगा। और जब मुरीद मुस्तफ़ा भाई से मिलकर आ रहा होगा तो अरसल इसे रोक कर कहेगा कि मुझे तुम पे पहले ही शक था, मगर तुम बहुत गहरे आदमी हो और बहुत गहरी चालें चल रहे हो। एक तरफ एमल से मोहब्बत और दूसरी तरफ अस्मा से निकाह, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? तो मुरीद उसे कहेगा कि साहब कोई तो ऐसी बात होगी ना मुरीद में। अरसल अब चुप नहीं रहेगा और वो ये बातें अस्मा को भी बता देगा, तो अस्मा भी मुरीद से शिकवा करेगी कि अगर एमल तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम भी, तो फिर मेरा क्या कसूर था, क्यों किया तुमने मुझसे निकाह? और अस्मा की बात सुनकर मुरीद परेशान हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मुरीद जितना चालाक है वो ज़रूर जवाब में कोई ऐसी बात कहेगा जिससे अस्मा मुतमईन हो जाएगी। और अब अरसल अमीन कुरैशी के ज़हन में अस्मा के अगवा के बारे में कुछ ऐसी बातें डालने में कामयाब हो जाएगा जिसकी वजह से अमीन कुरैशी भी दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएगा और मुरीद से कहेगा कि मैं एसपी साहब के नोटिस में ये बात लाता हूँ और तुम भी एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि इस बारे में घर वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मुरीद मीठी छुरी बनकर अमीन कुरैशी के पीठ पे और कितने वार करेगा और अपने बदले कैसे लेगा। फ्रेंड्स, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।